हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेसन है एक एडिटोरियल की समरी है। इस एडिटोरियल में इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात कही गई है फ्रेंड्स। तो आपको पता होगा कि इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है। तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी क्या होती है कि आप देखते हो कि जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी हैं। आप देखोगे कि उनमें से किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना। तो ये कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि किसी पार्टी में प्रॉपरली इलेक्शन हो, ठीक है, प्रॉपरली इलेक्शन हो वहाँ पर। तो आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई मान के चलो ए पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पे अब जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ पे इनके बीच में ही डेमोक्रेसी हो, यहाँ पे ही पार्टी में कोई ऐसा इलेक्शन हो, ऐसा नहीं होता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टी डेमोक्रेसी, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात कही गई है। तो कई बार देखा होगा कि आपने कोई कोई इंडिविजुअल लीडर ही इतना स्ट्रांग होता है कि उसको ही पार्टी टिकट देती है कि हाँ ये जीत जाएगा, बट ऐसा नहीं होता कि पार्टी में ही कोई इलेक्शन हो रहा हो। तो ये एक इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की बात हुई है। तो अब चैलेंजेस क्या है, तो चैलेंजेस यही है कि इंडिविजुअल कैरिज्मा बहुत ज़्यादा होता है किसी का, तो ये इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं हो पाता। अब इस आर्टिकल में फिर और क्या बताया गया है कि सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनल डेमोक्रेसी का। तो इंटरनल डेमोक्रेसी का सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा ये है कि आप देखोगे एक तो डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है कि अगर ऐसा इंटरनल डेमोक्रेसी होगी तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, मेरिट बेस्ड लीडरशिप होगी, ठीक है, फिर नए लीडर आगे आएंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो होगी वो थोड़ी स्ट्रेंथन होगी, जिससे कि डिसेंट और क्रिएटिविटी दोनों को जगह मिलेगी। डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट, क्रिएटिविटी, अगर डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होगी तो इन सबको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है ना। अब ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन का रोल जो है उसमें उसका क्या रोल है। तो इसमें जो लोग हैं वो फेवर में भी कहते हैं फ्रेंड्स, फेवर में भी कहते हैं और अगेंस्ट में भी कहते हैं कि मतलब इलेक्शन कमीशन का रोल होना चाहिए कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट हम देखेंगे। अब आर्ग्यूमेंट फेवर में क्या है, तो फेवर में ये है कि अगर देखो इलेक्शन कमीशन का इन्वॉल्वमेंट होगा ना, तो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जो होगी वो एक इंश्योर हो जाएगी। और जो हमने ऊपर जो पॉइंट देखे हैं कि हाँ क्या होगा, डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, मेरिट बेस्ड लीडरशिप आगे मिलेगी, ये सब पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। और साथ में हम ये लिख सकते हैं कि वो हर जो इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी का जो किस तरह से प्रोसेस हो रही है उसको ओवरसाइट करेगी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी पार्टी ऑपरेशन को मॉनिटर करने की, ठीक है ना। और यहाँ एक एग्जांपल भी दिया हुआ है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का, ठीक है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में क्या है, तो अगेंस्ट में क्या है कि ध्यान रखना कि ये आपको कोट करना है कि 2002 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि 2002 की सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की बारे में बात कही गई है कि अपोनेंट आर्ग्यू दैट इलेक्शन कमीशन अथॉरिटी इज लिमिटेड बाय 2002 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड दैट इंटरवेनिंग इन इंटरनल अफेयर कुड कॉम्प्रोमाइज इट्स रेपुटेशन फॉर इम्पार्शियलिटी। मतलब अगर वो किसी और के इंटरनल अफेयर में इंटरवीन कर रहा है तो ये उसकी एक इम्पार्शियलिटी की जो रेपुटेशन है उस पर भी सवाल उठा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमने फेवर का देखा और ये भी देख लिया अगेंस्ट। अब प्रैक्टिकल चैलेंजेस क्या है कि अगर सपोज फ्यूचर में ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है, इलेक्शन कमीशन के फंक्शन में कुछ ऐसा चेंज होता है, ठीक है, तो क्या ऐसा प्रैक्टिकल चैलेंज क्या है। तो प्रैक्टिकल चैलेंज फ्रेंड्स यही है कि हर पार्टी का अपने अपने रूल्स होते हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन उसको इन्फोर्स कैसे करेगी, क्या इलेक्शन कमीशन अपने यूनिफॉर्म रूल बनाएगी, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है प्रैक्टिकल चैलेंज इंक्लूड द मैनिपुलेशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी रूल्स बाय पॉलिटिकल पार्टी, जो सबके अलग अलग रूल हैं, फिर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर इलेक्शन कमीशन टू इन्फोर्स जेन्युइन इंटरनल डेमोक्रेसी इफेक्टिवली, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमने क्या देखा, एक तो हमने देखा ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है, आप भगत एजुकेशन हिंदी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हमने क्या क्या देखा फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि हाँ ये व्हाट इज़ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी, तो ये हमने देखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा उसका सिग्निफिकेंस देखा, सिग्निफिकेंस देख लिया। फिर हमने देखा कि फेवर में अगर इलेक्शन कमीशन इंटरवीन करती है तो वो क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं। फिर हमने ये देखा कि हाँ अगेंस्ट में भी देखा कि अगर वो करती है तो फिर वो उसके क्यों नहीं करना चाहिए, ये भी हमने देखा, ठीक है। और इसमें हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2002 सुप्रीम कोर्ट रूलिंग का कोट किया कि वो उसको लिमिट करते हैं और ये आपको लिखना है, दिस विल गिव यू नंबर्स। उसके बाद हमने चैलेंजेस भी देखे। तो ये सब हमने पॉइंट्स देखे, आपने देखा होगा कि 5 मिनट से कम टाइम में हमने इतना देख लिया। तो ओके फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ये बताइएगा जो इलेक्शन कमीशन के रिलेटेड आर्टिकल बताइएगा, ठीक है, और आर्टिकल्स बताइएगा कमेंट्स में, और बताइएगा हमारे जो फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।